हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रूडो प्रॉब्लम सीरीज में आज की जो अपनी प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.79 और ये प्रॉब्लम है शूडो फोर्स और फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से अपने को दिया हुआ है कि एक अपने को ब्लॉक दिया हुआ है ए और इसके साथ में पुली और दो मास कनेक्टेड है 1 और 2, जो दोनों इस एक स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। अपने को ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन विद विच बार ए शुड बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली टू कीप बॉडीज 1 एंड 2 स्टेशनरी। अपने को वो मिनिमम एक्सीलरेशन फाइंड करना है जिसके लिए 1 और 2 दोनों जो ब्लॉक हैं वो स्टेशनरी रहने चाहिए। इसका मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहने चाहिए। तो सबसे पहले अपन आते हैं और अपन ये मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है कैपिटल ए वो राइट साइड के अंदर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो मैं ये इस तरीके से मान लेता हूं कि ये वाला जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है और इसका एक्सीलरेशन कितना मान लेता हूं मैं, ए। अगर इसका एक्सीलरेशन अपन ने ए मान लिया तो 1 और 2 ये जो दोनों ब्लॉक हैं और अपने को एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ भी है स्मॉल ए, तो 1 और 2 ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो सूडो फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले अपन इन दोनों के एफ बी डी बनाते हैं। तो देखते हैं अपन सबसे पहले यहां से, ये तो हो गए यहां से ब्लॉक 1 और ये हो गया ब्लॉक 2। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि यहां पे क्या लगेगा, टेंशन कितना हुआ यहां से टी। तो ये तो हो गई यहां से टेंशन टी। डाउनवर्ड क्या लगेगा, एम जी, दोनों के मास इक्वल है तो ये कितना हुआ यहां से एम जी। यहां पे कांटेक्ट हो रहा है तो इधर कांटेक्ट फोर्स लगेगा कितना, एन। तो ये इस तरीके से कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, एन। अब इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा, कितना होता है एफ इक्वल टू एम ए, मास तो इसका और एक्सेलरेशन किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का, जिसका अपने को कितना दिया हुआ है यहां से ये ए। तो ये किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर कितना हो गया यहां से ये एम ए हो गया। और मिनिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन ये है कि जब मिनिमम एक्सेलरेशन होगा तो ये जो ब्लॉक 2 है इसकी टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ आने की होगी। तो उस सिचुएशन के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, F1 लिख देता हूं, किधर, ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां से मैं एक इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं यहां से कि ऊपर की तरफ कितना है T प्लस F1, ये किसको बैलेंस करेंगे यहां पर, mg को बैलेंस करेंगे। और F1 कितना होगा यहां से म्यू इंटू एन, एन अपने को दिया हुआ है और एन किसको बैलेंस कर रहा है यहां पर, एम ए को। तो यहां से F1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, म्यू इंटू एम ए हो गई। इसको मैं यहां पुटअप कर देता हूं तो ये कितना होगा टी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू कितना होगा यहां से ये एम जी हो गया। तो यहां से अपने पास में टी की वैल्यू निकल के आती है एम जी माइनस म्यू एम ए। इसको एक्सलेशन, इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं यहां पर फर्स्ट। अब अपन आते हैं इसके ऊपर। अब यहां से अपन देख सकते हैं इसके ऊपर टेंशन किधर लगेगा, इधर कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, इसको कितना मान लेता हूं मैं एन डैश मान लेता हूं। नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा। इसके ऊपर भी शूडो फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इस तरफ। तो ये कितना हो गया यहां से एम ये हो गया। अब अगर ये राइट साइड में जाता है, इसकी टेंडेंसी राइट साइड में जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट के अंदर। तो ये इस तरीके से हो गया, इसको क्या मान लेता हूं मैं एफ डैश मान लेता हूं। तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये लिख सकता हूं मैं टी इक्वल टू कितना होगा यहां से एम ए प्लस का कितना होगा यहां से ये एफ डैश हो जाएगा। और एफ डैश कितना होगा यहां से, तो एफ डैश इक्वल टू कितना होगा म्यू इंटू एन डैश, म्यू इंटू एन डैश हो जाएगा यहां से। और एन डैश किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, एम जी को। इसका मीन्स एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से म्यू इंटू एम जी हो गई। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ तो टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है यहाँ से एम ए प्लस का म्यू एम जी। इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं सेकंड। अब अपन ने यहाँ दो इक्वेशन निकाली, दोनों के अंदर अपने पास में टेंशन निकल के आया तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तो निकल के आया अपने पास में एम जी माइनस के म्यू एम ये हो गया और ये हो गया यहाँ से एम ए प्लस के म्यू
एम जी बन गया यहाँ से। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से निकल के आता है ये एम ए प्लस का म्यू एम ई, और ये बन जाएगा यहाँ से म्यू एम जी माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से एम जी, सॉरी एम जी माइनस का कितना हो जाएगा ये म्यू एम जी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एम ए को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस म्यू बन जाएगा, यहाँ से एम जी को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस का म्यू बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एसिलेशन की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है जी 1 माइनस के म्यू अपॉन कितना होगा 1 प्लस म्यू होगा। तो ये जो एसिलेशन होगा ये एसिलेशन क्या होगा, मिनिमम एसिलेशन, ये क्या हुआ यहाँ पे इसका आंसर हुआ। अब अपन ये देख सकते हैं कि ये मिनिमम एसिलेशन निकल के आया। अगर क्वेश्चन में अपने को मैक्सिमम एसिलेशन पूछता, इसका मींस इतना ज्यादा फोर्स लगाता कि ये जो 2 है ब्लॉक वो किधर जाने की टेंडेंसी रखता, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ रखता है तो 1 किधर जाता इस तरफ, तो उस सिचुएशन के अंदर इक्वेशन चेंज हो जाती। तब अपने पास में जो मैक्सिमम एसिलेशन है वो निकल के आता है यहाँ से जी, यहाँ पर माइनस है और मिनिमम मिनिमम कैसे होगा, यहाँ पे प्लस है, इसका मीन ज्यादा वैल्यू हुई ऊपर कम हुई तो टोटल वैल्यू क्या निकल के आई मिनिमम। तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ये 1 प्लस म्यू हो जाएगा और ये कितना होगा 1 माइनस म्यू, तो ये निकल के आया मैक्सिमम एसिलेशन।